नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रोग्राम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर 64। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने यहाँ पे 9,999 क्वेश्चंस का प्रक्रम चला रखा है, उसका पार्ट नंबर 64 रहेगा। मॉर्निंग के अपन थ्योरी क्लास भी चला रखी है और यहाँ पे बीच बीच में अपन बूस्टर डोज भी ले रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत करने के लिए हैं लगातार चैनल से जुड़े रहे। तो दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक कर दें सभी दोस्त एक बार। आज अपना यहाँ पे पार्ट नंबर 64 रहेगा और उसका यहाँ पे क्वेश्चन देके दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहेगा यहाँ पे पहला, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत सी क्वेश्चन अपन के पास यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताना है। और क्लास को शेयर कर दे सभी दोस्तों एक बार, शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन तेज गति से आगे क्लास को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। हॉकी से संबंधित यहाँ पे रंगास्वामी कप यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट देखे दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट आपके लिए लगातार ज्यादा सेलेक्ट किए गए हैं फैक्ट ही। तो फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे कि रंगास्वामी कप है वो भारत में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये भारतीय हॉकी का घरेलू टूर्नामेंट है, ध्यान रखना है। भारतीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है और ये घरेलू टूर्नामेंट है हॉकी का, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा कि पहला विश्व कप फुटबॉल किस देश में आयोजित हुआ था। पहला विश्व कप फुटबॉल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो कौन से देश में आयोजित हुआ था? उरुग्वे, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 के अंदर बताना है दोस्तों। फुटबॉल की संस्था, ध्यान रखना, फुटबॉल को है वो यहाँ पे फीफा। फीफा यहाँ पे जो फेडरेशन इंटरनेशनल जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो इसको कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे उरुग्वे में 1930 के अंदर है वो यहाँ पे पहला फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया गया था। जीता किसने था? तो दोस्तों यहाँ पे जीतने वाला भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आयोजन और जीतने वाला है यहाँ पे दोनों ही उरुग्वे यहाँ पे रहेगा। तो आयोजित हुआ था और साथ में उरुग्वे ने ही इसका खिताब है वो यहाँ पे जीता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखे दोस्तों यहाँ पे कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय समारोह किस सन में शुरू किया गया। महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। इन विच ईयर वाज द नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन के लिए है अपन यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल कब यहाँ पे शुरू किया गया था? 1976, 75, 70 या 74? दोस्तों ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए है वो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल शुरू किया गया था, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। 1975 के अंदर है वो यहाँ पे महिलाओं के लिए है वो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल यहाँ पे शुरू किए गए थे। देख सकते हैं दोस्तों, आप फैक्ट भी देख सकते हैं। फैक्ट दिया गया है कि महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय खेल समारोह है यानी नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन है वो इसकी शुरुआत है यहाँ पे 1975 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व शारीरिक कांग्रेस का मुख्यालय पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे एक बार, सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे। तो विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय पूछा गया है जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अमेरिका के अंदर है, ध्यान रखना, यूएसए के अंदर है वो यहाँ पे विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का यहाँ पे हेडक्वार्टर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, किस ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था। कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार है वो सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया? सिंथेटिक ट्रैक कौन सा होता है दोस्तों यहाँ पे? तो सिंथेटिक ट्रैक भी कितने प्रकार के रहेंगे? तो मड ट्रैक होता है, सिंथेटिक होता है, सिंडर होता है, ग्रास ट्रैक होता है। तो ये 4-5 प्रकार के ट्रैक यहाँ पे रहते हैं। तो उसमें सबसे मॉडर्न है वो यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक चल रहा है प्रेजेंट के अंदर। तो कौन से ओलंपिक के अंदर यहाँ पे स्टार्ट किया गया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। 1968 का जो मैक्सिको सिटी ओलंपिक था उसमें पहली बार वो सिंथेटिक ट्रैक है उसका यहाँ पे प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार है वो सिंथेटिक ट्रैक का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट और आगे रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिकेट का कौन सा मैदान सबसे ऊंचाई पर स्थित है? सबसे ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, अपन ने पिछली 1-2 प्रश्न उत्तरियों के अंदर भी डाला था इस क्वेश्चन को।
तो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट यहाँ पे स्टेडियम कौन सा रहेगा? लॉर्ड्स इंग्लैंड के अंदर है, चेल इंडिया के अंदर है, ओवल इंग्लैंड, ईडन गार्डन इंडिया। तो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर यहाँ पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा रहने वाला है? यहाँ पे चेल इंडिया, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। जो कौन से देश स्टेट के अंदर है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वो यहाँ पे रहने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे चेल इंडिया है, वो है चेल क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान है, जो लगभग कितनी ऊंचाई पर दोस्तों? यहाँ पे 2444 मीटर्स है, वो यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस खेल का संबंध थॉमस कप से है? थॉमस कप की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, लगातार अपन क्वेश्चंस को रिपीट के तौर भी लेते हैं दोस्तों। एक होता है थॉमस कप और एक होता है यहाँ पे उबेर कप। उबेर कप है वो यहाँ पे महिलाओं से संबंधित है, और थॉमस कप है वो पुरुषों की यहाँ पे विश्व चैंपियनशिप है। दोनों ही है दोस्तों, यहाँ पे किससे रिलेटेड रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। बैडमिंटन ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड है उबेर और थॉमस कप यहाँ पे रहने वाले हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे बैडमिंटन रहेगा, साथ ही में थॉमस कप पुरुषों का विश्व बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट है, और यहाँ पे जो उबेर कप है वो महिलाओं का विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8, खेलों में दिया जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सुलेमान अवार्ड है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है, जेसी ओमेन अवार्ड है, कुबर्टिन अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा कि ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है वो यहाँ पे खेलों के अंदर दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे अवार्ड रहने वाला है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप कि ओलंपिक ऑर्डर जो पुरस्कार है वो खेल जगत में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च यहाँ पे सम्मान होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि भारत में किस ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से नवाजा गया? भारत में जो किसे, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर से गोल्ड मेडल से यहाँ पे नवाजा गया था वो अपने यहाँ पे बताना है। जीडी सोंधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोराबजी टाटा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर, इंदिरा गांधी को दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक ऑर्डर स्वर्ण पदक से यहाँ पे सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको पीडीएफ को एक बार सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लिया था अपन ने। अब यहाँ पे जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि एक मात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे भारत के सर्वोच्च 3 खेल पुरस्कार यहाँ पे मिल चुके हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा खिलाड़ी है जो जिसे भारत के तीनों सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं? कपिल देव है, मेजर ध्यानचंद है, पुलेला गोपीचंद है, या फिर सचिन तेंदुलकर है। पुलेला गोपीचंद दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पुलेला गोपीचंद है, उसको यहाँ पे तीनों मेन खेल के पुरस्कार यहाँ पे दिए जा चुके हैं। और तीनों खेल के पुरस्कार कौन कौन से हैं दोस्तों यहाँ पे, वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुलेला गोपीचंद एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार जिसको वर्तमान में नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीनों के तीनों अवार्ड है वो यहाँ पे दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो दोस्तों यहाँ पे जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो देखा जाए तो यहाँ पे कौन से शास्त्र से रहेगी? तो यहाँ पे दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, फिलोसॉफी से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, फैक्ट वही रहेगा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। और प्राचीन दार्शनिक कौन कौन थे? तो अरस्तु, प्लेटो आदि के मन के अध्ययन के संबंध में यहाँ पे अपनी बात यहाँ पे रखी थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे जो अननेचुरल स्टिमुलस है उसके प्रति जो नेचुरल स्टिमुलस है उसका रिएक्शन है
वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया कहलाएगी वो बताना है अपने को यहाँ पे। अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, संबद्ध प्रतिक्रिया, अनुशंसित प्रतिक्रिया या फिर उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे संबंध प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं, इसे कंडीशनिंग थ्योरी, रिएक्शन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है कि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया के खिलाफ यहाँ पे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, तो वो यहाँ पे कंडीशनिंग थ्योरी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि इसे शास्त्रीय अनुबंध या संबंध प्रतिक्रिया कहा जाता है, जिसका प्रत्यय है वो पावलो से किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों सीखना विकास की प्रक्रिया है, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, मैकडूगल या फिर मर्फी। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बताएं दोस्तों, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्रो एंड क्रो के द्वारा है वो यहाँ पे ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सॉरी दोस्तों, क्रो एंड क्रो के द्वारा यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत का गोल्डन ओलंपिक किसे कहा जाता है। भारत का गोल्डन ओलंपिक की बात कर रहे हैं, इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। 1900 का पेरिस ओलंपिक, 1928 एम्स्टर्डम, 1930 बर्लिन, 2012 लंदन ओलंपिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत का गोल्डन ओलंपिक है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था वो यहाँ पे गोल्डन ओलंपिक था और इसके अंदर है वो पहली बार भारत ने है वो हॉकी के अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि जो 1928 का यहाँ पे जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसमें भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने इसके अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसमें कम तीव्रता के साथ ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे उस एक्सरसाइज को अपन किस नाम से जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन है वो कंज्यूम की जाती है ड्यूरिंग लो इंटेंसिटी एक्टिविटी के साथ है। आइसोटोनिक, एरोबिक, एनएरोबिक, स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है। और दोस्तों कम तीव्रता के साथ ऑक्सीजन लेते हुए अपन कोई एक्टिविटीज करते हैं तो उसे अपन क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर एरोबिक एक्सरसाइज के नाम से उसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, फैक्ट क्या दिया गया है कि एरोबिक यहाँ पे कि इस प्रकार का जो अभ्यास होता है वो एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती है, जिसमें यहाँ पे लो इंटेंसिटी के साथ में है या ऑक्सीजन कंज्यूम करते हुए अपन यहाँ पे एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, बीएमआई क्या मापता है। दोस्तों यहाँ पे बीएमआई जिसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, और ये क्या मापता है तो यहाँ पे ओबेसिटी, ओबेसिटी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मोटापा, और वो यहाँ पे फैट से रिलेटेड होता है, फैट से रिलेटेड होता है। इसका सूत्र क्या रहने का तो मास है वजन है वो मास इन केजी की बात करते हैं, और हाइट है वो यहाँ पे मीटर स्क्वायर के अंदर अपन इसको मापते हैं। तो यहाँ पे जो बीएमआई है वो क्या मापता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। शरीर की वसा फैट को मापने का कार्य यानी बॉडी कंपोजिशन से संबंधित यहाँ पे ये मेजरमेंट करता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट, तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं इसे, और शरीर की फैट का अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे सूचकांक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जोड़ की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें वह लंबे प्रसार तक करने में सहायक होता है। यानी जोड़ की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और जोड़ की उस क्षमता को अपन क्या कहते हैं जो लंबे प्रसार तक यानी कहीं पर भी दोनों तरफ है लंबा प्रसार कर सकता है जोड़, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं स्ट्रेस करने के लिए। एजिलिटी बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, रिएक्शन, स्ट्रेंथ। तो दोस्तों जो जोड़ का रेंज ऑफ मोशन देखते हैं अपन, जोड़ का रेंज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे प्रास उसकी देखी जाती है कि कितनी प्रास या लंबाई तक वो जोड़ है वो खुल रहा है। जैसे कोहनी होती है, कोहनी अपना बिल्कुल अपना हाथ है वो कोहनी में बिल्कुल चिपक जाता है और वापस खोलते हैं तो पूरी कोहनी है वो यहाँ पे सीधी हो जाती है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है और लचीलापन है वो ध्यान रखना है, जोड़ की लचकता और प्रास को देखा जाता है।
फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों आप। फैक्ट देखते हैं कि इसमें जो लचकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, ओसीओजी क्या है। दोस्तों यहाँ पे ओसीओजी की बात कर रहे हैं। ये कौन सी यहाँ पे संस्था है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्या करती है। आईओसी से रिलेटेड है, या फिर भारत देश की ओलंपिक संस्था है, ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्था है, या मेजबान देश की ओलंपिक संस्था है। ओसीओजी की बात करें दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डीएसएसबी में तो स्पेशल बहुत बार पूछा ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ओसीओजी की बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, तो ये ओलंपिक, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द ओलंपिक गेम्स होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ओलंपिक गेम्स यहाँ पे रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्था है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे ओसीओजी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही रहेगा कि ये ओसीओजी का पूरा नाम है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ओलंपिक गेम्स है। ये मेजबान द्वारा गठित अस्थायी संस्था होती है। मेजबान देश होता है, मेजबान जो शहर होता है ओलंपिक का, उसके द्वारा यहाँ पे अस्थायी कमेटी यहाँ पे गठित की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना कौन सी रहने वाली है शरीर की सबसे मजबूत। जबड़े की हड्डी, खोपड़ी, जांग, स्टर्नम। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे लंबी अगर बोन पूछी जाए तो सबसे लंबी तो कौन सी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे सबसे लंबी अपनी फीमर है। खोपड़ी की होती है वो यहाँ पे चपटी हड्डियां होती है, चपटी हड्डियां होती है। स्टर्नम होती है उसे अपन चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन या फिर टाई बोन के नाम से जानते हैं। तो जबड़े की जो हड्डी होती है मेंडिबल, वो सबसे मजबूत हड्डी यहाँ पे रहने वाली है। तो जबड़े की देखिए दोस्तों, जो बोन भी से अपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 19, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए दोस्तों फैक्ट अलग दिया गया है, फैक्ट अलग रिलेटेड है। फैक्ट में है कि जांग की जो हड्डी होती है जिसे अपन फीमर के नाम से जानते हैं, वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसके यहाँ पे लेखक कौन है। एम एल कमलेश है, चार्ल्स ए बूसर, अजमेर सिंह, क्लार्क एंड क्लार्क। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन बुक्स के यहाँ पे ऑथर कौन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर चार्ल्स ए बूसर है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एज जो बुक है उसके यहाँ पे ऑथर रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो लिखी गई है दोस्तों यहाँ पे चार्ल्स ए बूसर के द्वारा यहाँ पे लिखी गई पुस्तक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस रोग को साइकोमेटिक की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सा रोग है, डिजीज है, जिसे अपन साइकोमेटिक की श्रेणी में से रखते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा रोग रहेगा दोस्तों यहाँ पे। डायबिटीज है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस या फिर स्मॉल पॉक्स। साइकोमेटिक की बात करें दोस्तों, यहाँ पे साइकोमेटिक के अंदर है वो यहाँ पे व्यक्ति टेंशन, चिड़चिड़े, तनाव संबंधित यहाँ पे व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो अस्थमा है वो यहाँ पे साइकोमेटिक के अंदर यहाँ पे डिजीज रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साइकोमेटिक में कौन कौन से रोग आते हैं। तो साइकोमेटिक के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे साइकोमेटिक वे रोग होते हैं जिनमें मानसिक तनाव और शारीरिक लक्षण पैदा होते हैं। मानसिक तनाव होता है और शारीरिक लक्षण पैदा करता है। अस्थमा को है वो दोस्तों इस श्रेणी में, साइकोमेटिक श्रेणी में अपन रखा जाता है, क्योंकि ये तनाव से है इसके लक्षण यहाँ पे बढ़ जाते हैं। यानी अस्थमा है तो अगर व्यक्ति स्ट्रेस रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो इसमें अस्थमा ज्यादा बढ़ने की संभावना और भी ज्यादा यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हमारे शरीर को निम्न में से कौन सा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। शरीर को जो इम्यून सिस्टम है दोस्तों यहाँ पे, इम्यूनिटी है, वो यहाँ पे कौन देता है शरीर को, वो अपने यहाँ पे बताना है। डब्ल्यूबीसी देती है, प्लेट्स देती है, आरबीसी देती है, ये विटामिन की। तो शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है दोस्तों यहाँ पे। प्लेट्स क्या करती है दोस्तों यहाँ पे, प्लेट्स ब्लड क्लोटिंग का काम करती है, रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी होती हैं दोस्तों यहाँ पे, वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे O2 को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। विटामिन की है वो फ्यूवलोकिनोन, ये भी ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है। अब जो यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी होती है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, वो शरीर के अंदर है वो यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को यहाँ पे मजबूत करती है।
फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट भी वही रहेगा कि श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC बोलते हैं, वो संक्रमण से लड़कर शरीर को क्या करती है, रोग प्रतिरोधक यहाँ पे बनाती है, इम्यून यहाँ पे बनाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वस्थता का कारक नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना कौन सा कारक यहाँ पे फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा फैक्टर है वो यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मांसपेशी ताकत यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गई, बॉडी कंपोजिशन हो गया, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मस्कुलर एंडोरेंस या स्पीड। तो सबसे ज्यादा है वो यहाँ पे अपने को क्या क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए, बॉडी कंपोजिशन यानी फैट की मात्रा ज्यादा और कम की उसका अनुपात चाहिए, साथ ही में जो मांसपेशी ताकत मसल स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे स्पीड है वो यहाँ पे ज्यादातर है वो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे नहीं रहती है, यानी तेज गति होना कोई जरूरी यहाँ पे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों आप, तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट घटक रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी में शारीरिक स्वस्थता के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुख्य घटकों के अंदर कार्डियो, रेस्पिरेटरी हो गया, एंडोरेंस हो गया, मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया, मस्कुलर यहाँ पे एंडोरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, और बॉडी कंपोजिशन। लेकिन जो स्पीड है दोस्तों यहाँ पे, वो स्पीड स्किल का फिटनेस का भाग होता है, यानी स्किल है ये बॉडी कंपोजिशन से संबंधित है, स्वस्थता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखे दोस्तों यहाँ पे कि हमारी चल संधियों में किस प्रकार का कार्टिलेज होता है। चल संधि की बात कर रहे हैं अपन, मूवेबल जॉइंट की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसमें किस प्रकार का यहाँ पे कार्टिलेज रहेगा। कार्टिलेज क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कार्टिलेज उपास्थि होती है, यानी न अस्थि और न यहाँ पे मांसपेशी, बीच का काम कार्टिलेज। यहाँ पे जो चल संधि है, मूवेबल जॉइंट है, उनमें कौन सा कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक या फिर प्लाज्मा कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, फाइब्रो कार्टिलेज है, ध्यान रखना है, वो यहाँ पे मूवेबल जॉइंट इनके अंदर यहाँ पे रहता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, फैक्ट रहेगा कि चल संधि साइनोवियल जॉइंट के नाम से जानते हैं, उसमें है वो दोस्तों यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन 5, हाइलिन कार्टिलेज है वो पाया जाता है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना दोस्तों, यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज नहीं है, इसके अंदर है वो हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ए इसका आंसर यहाँ पे नहीं रहने वाला है, करेक्शन करना है, और 20 ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, अधिगम का सूचना प्रसारण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों यहाँ पे अधिगम की बात कर रहे हैं अपन, और अधिगम का जो सूचना प्रसारण सिद्धांत है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, लर्निंग की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, रॉबर्ट वाटसन, कार्ल रोजर्स, CW वेल्टाइन या फिर रॉबर्ट सिम्पसन। तो दोस्तों यहाँ पे जो अधिगम का जो सूचना प्रसारण है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, वो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर कार्ल रोजर्स के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित की गई थी। और कार्ल रोजर्स के साथ साथ में कौन से वैज्ञानिक थे, तो आप फैक्ट में भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कार्ल रोजर्स के साथ साथ है वो यहाँ पे रॉबर्ट गेने और यहाँ पे एटकिंसन सिफरिन जैसे विद्वान भी इससे यहाँ पे जुड़े हुए थे, और इसे अपन कंप्यूटर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान वो किसका अध्ययन करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रेरणा एवं पुनर्बलन का प्रभाव का अध्ययन करता है, वंशानुक्रम वातावरण का अध्ययन भी करता है, ध्यान एवं रुचि का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो सीखने की लर्निंग के अंदर है वो यहाँ पे एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो क्या क्या स्टडी करती है, तो वो यहाँ पे प्रेरणा एवं पुनर्बलन का अध्ययन करती है, वंशानुक्रम वातावरण का, रुचि और यहाँ पे ध्यान से संबंधित कंप्लीट यहाँ पे अध्ययन यहाँ पे करती है। तो फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों, फैक्ट दिया गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान व सीखने की प्रक्रिया में है वो प्रेरणा, पुनर्बलन, ध्यान, रुचि और व्यक्तिगत भेदों के संबंध में सभी का अध्ययन यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27, सीखने की विशेषता है। दोस्तों यहाँ पे सीखने की विशेषता कौन सी यहाँ पे रहेगी, सीखना परिवर्तन करता है, सीखना सार्वभौमिक होता है, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, ये फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 रहेगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा कि सीखना है वो दोस्तों यहाँ पे परिवर्तन भी लाता है, उसके अंदर व्यवहार है वो सकारात्मक दर्शाता है, सीखना सार्वभौमिक होता है, और यहाँ पे उद्देश्यपूर्ण होता है। तो यहाँ पे लर्निंग है वो इसके सारे इफेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे
तो सीखना रहेगा दोस्तों यहाँ पे। सीखना व्यवहार में क्या करता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करता है, जो अनुभव से होता है, ये उद्देश्यपूर्ण होता है और सार्वभौमिक भी होता है और निरंतर प्रक्रिया होती है सीखने की। ये अपने को फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, यहाँ पे विकेट कीपर कैच लेते समय है, विकेट कीपर होता है जो कैच लेते समय क्या करता है, अपने दोनों हाथों को है वो यहाँ पे नीचे की तरफ खींचता है। तो ये क्यों खींचता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। घर्षण के कारण होता है, न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन के दूसरे नियम, या संतुलन के कारण। तो दोस्तों जैसे मान लो ये कोई बॉल है और ये बॉल है वो नीचे आ रही है, और उस समय है वो अपने आप अपन है वो अपने हाथों को क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं इन हाथों को। तो वो यहाँ पे क्यों खींचते हैं, जैसे ही बॉल है दोस्तों यहाँ पे वो ग्लव से या हाथों से टकराएगी, तो उसका जो संवेग होता है, उसका जो त्वरण एक्सीलरेशन होता है, मोमेंटम होता है, उसको कम करने के लिए, उसकी गति को कम करने के लिए अपन हाथों को पीछे खींचते हैं, ताकि अपने क्या ना लगे, चोट ना लगे, इंजरी ना आए। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे अपन लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम रहेगा, विकेट कीपर हाथों को नीचे खींचकर गेंद की संपर्क को समय को क्या करता है, बढ़ाता है, जिसमें बल है जो फोर्स है वो कम हो जाता है। यानी जो उसका न्यूटन का दूसरा नियम है, जिसके अंदर है वो क्या करता है, फोर्स बराबर क्या करता है, मास अपॉन यहाँ पे एक्सेलरेशन को, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का, एफ बराबर एम इंटू ए यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखे दोस्तों यहाँ पे कि एक लंबी रेस के धावक में निम्न में से सबसे अधिक खपत किसकी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर होता है उसके अंदर यहाँ पे किसका कंज्यूम ज्यादा होता है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स। दोस्तों स्प्रिंटर होते हैं वो स्प्रिंटर ज्यादातर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस यहाँ पे ग्लूकोज का सेवन ज्यादा ले लेते हैं, और उनका बर्न होती है एनर्जी वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे मान लो 10 किमी है, 20 किमी है, क्रॉस कंट्री है, तो इनकी बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर है। यहाँ पे फैट होता है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी वो लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे देने वाला है, और इससे है वो यहाँ पे 1 ग्राम यहाँ पे फैट के द्वारा है वो अपने को 9.1 किलो कैलोरी यहाँ पे मिलती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि लंबी दौड़ जो एंडोरेंस होती है उसमें शरीर का मुख्य जो भोजन होता है दोस्तों ऊर्जा का, वो यहाँ पे फैट यहाँ पे रहेगा, उपयोग करता है। खासकर इसमें ग्लाइकोजन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ग्लाइकोजन है जिस चीज कार्बोहाइड्रेट है, और साथ में जो ग्लूकोज है वो खत्म हो जाता है, और तुरंत लंबी समय के लिए अपने को यहाँ पे फैट क्या देता रहता है, पावर या एनर्जी देता रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए दोस्तों, 1 मिनट में नीले के द्वारा जो बाहर आई रक्त की मात्रा को अपन क्या कहते हैं। 1 मिनट के अंदर जो नीले है, बायां नीले जो रक्त निकालता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट के अंदर जो नीले के द्वारा जो रक्त निकाला जाता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। दोस्तों एक नीले है वो 1 मिनट के अंदर है, हार्ट क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे 72 बार धड़कता है। तो एक बार धड़कन के अंदर यानी एक स्ट्रोक के अंदर वो 17 ml यहाँ पे रक्त निकलता है, और 1 मिनट में देखा जाए तो 70 बेहतर यहाँ पे लगभग 5 लीटर यहाँ पे रक्त निकलेगा, 5 लीटर। तो इसे अपन किस नाम से जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे कार्डियक आउटपुट के नाम से जानेंगे। यानी नीले है वो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त निकालता है, तो वो कार्डियक आउटपुट यहाँ पे कहलाता है। अपन देख भी सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कार्डियक आउटपुट है, वो कार्डियक आउटपुट क्या रहेगा दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम और मल्टीप्लाई हार्ट रेट। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम है, उसको अपन HR हार्ट रेट से गुणा करेंगे तो कार्डियक आउटपुट यहाँ पे आने वाला है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पे मेन लक्ष्य क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बच्चे का शारीरिक विकास है, खेल एवं अभ्यास का कार्यक्रम है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, या राष्ट्रीय एकता। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का जो मेन यहाँ पे एम होता है वो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, जिसमें सर्वांगीण विकास के अंदर अपन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास अपन इसके अंदर यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास यहाँ पे टोटल करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, शारीरिक शिक्षा को कौन सा शैक्षणिक अनुशासन मजबूती प्रदान करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। फिजिकल एजुकेशन को है वो कौन सा यहाँ पे शैक्षणिक अनुशासन है वो सबसे ज्यादा मजबूत करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वैज्ञानिक सिद्धांत है, मानवता संबंधी सोच है, दर्शन शास्त्रीय आधार है, या फिर खेल संबंधी पाठ्यक्रम। शारीरिक शिक्षा को सबसे ज्यादा मजबूत करने का कार्य कौन करता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 के अंदर बताना है। और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वो ध्यान रखना है, वैज्ञानिक सिद्धांत साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा है वो फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पे मजबूती स्ट्रेंथनेस यहाँ पे प्रदान करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो ग्लेडिटोरियल कॉम्बैक्ट किसके प्राचीन कालीन इतिहास से संबंधित है। ग्लेडिटोरियल जो कॉम्बैक्ट है वो किसके प्राचीन काल से संबंधित है। अब ग्लेडिटोरियल कॉम्बैक्ट किसे बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसे अपन भिड़ंत खेल के नाम से जानते हैं। भिड़ंत खेल, इसके अंदर है यहाँ पे पुरुष से पुरुष या पुरुष से जानवर किसी को भी लड़वा सकते थे और वो यहाँ पे अंत समय तक उसका आनंद लेते थे, उसे अपन ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट के नाम से जानते हैं। और ये सबसे ज्यादा कौन से काल में प्रसिद्ध थे, स्पार्टा, रोम, डेनमार्क, एथेंस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रोम के अंदर है, यहाँ पे ध्यान रखना है ग्लेडिटोरियल गेम्स है उनका आयोजन यहाँ पे करवाया जाता था। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ग्लेडिएटोरियल जो युद्ध थे भिड़ंत खेल थे वो प्राचीन रोम साम्राज्य की विशेषता थी और वो कोलिसियम में आयोजित किए जाते थे। और ग्लेडिएटोरियल जो खेल है वो कौन सी स्थान पर आयोजित करते थे, तो कोलिसियम के अंदर है इनका आयोजन यहाँ पे किया जाता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, किसे एशियन खेलों का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, यहाँ पे फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं अपन, वो किसे माना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पीएम जोसेफ, या फिर जेडी सोंदी। अब जो ऐसे खेल थे उनकी शुरुआत यहाँ पे कब हुई थी, 1951 के अंदर हुई थी। और जो इन ऐसे खेलों का जनक भी मान सकते हैं, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक भी मान सकते, सॉरी खेलों का जनक भी मानते हैं, भारत में खेल आंदोलन का जनक है वो भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, प्रोफेसर जीडी सोंदी को है वो यहाँ पे एशियाई खेलों का जनक, भारत में है वो मनोरंजन आंदोलन का जनक भी माना जाता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि प्रोफेसर जीडी सोंदी जी से अपन गुरुदत्त सोंदी के नाम से जानते हैं, वो एशियाई खेलों का संस्थापक माना जाता है और उन्होंने है वो एशियाई फेडरेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो रूस में शारीरिक शिक्षा के संबंध में किस तकनीकी शब्द का है वो यहाँ पे प्रयोग करते हैं। रूस की बात करें दोस्तों अपन, रूस के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन की कौन सी तकनीकी शब्द का उपयोग करेंगे अपन, मूवमेंट एजुकेशन, फिजिकल कल्चर, फिजिकल ट्रेनिंग, या सोशल कल्चर। रूस के अंदर शारीरिक शिक्षा के संबंध में कौन सी शब्दों का उपयोग करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फिजिकल कल्चर। रूस के अंदर है वो शारीरिक शिक्षा के ये जो शब्द यूज किया जाता है वो यहाँ पे फिजिकल कल्चर है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है कि रूस या जिसे पूर्व सोवियत संघ भी बोल सकते हैं अपन, वो शारीरिक शिक्षा को वो फिजिकल कल्चर कहा जाता था, फिजिकल कल्चर के रूप में इसे अपन जानते थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा कि यहाँ पे कि जो भारत में शारीरिक शिक्षा के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाली वैधानिक संस्था है वो कौन सी रहेगी, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे वैधानिक संस्था की बात कर रहे हैं, स्टेटरी बॉडी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। भारत में जो फिजिकल एजुकेशन है इससे संबंधित जो ट्रेनिंग है, शिक्षक प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनको नियंत्रित करने वाली, कंट्रोल करने वाली वैधानिक संस्था कौन सी रहेगी, यूजीसी है, एनसीटी है, एनएसी है, या एनसीआरटी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एनसीटीई। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे एनसीटीई है वो यहाँ पे क्या करती है, प्रशिक्षण है उसको देने वाली संस्थाओं को कंट्रोल यहाँ पे करती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एनसीटीई है उसका फुल फॉर्म भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। एनसीटीई को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। शिक्षक शिक्षा नियंत्रित करने वाली है वो वैधानिक संस्था है जिसमें शारीरिक शिक्षा है वो प्रशिक्षण भी शामिल है, हमें शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण भी इसके अंदर यहाँ पे शामिल होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखे दोस्तों यहाँ पे कि एनसीटीई, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है, तो अभी जस्ट अपन ने देखा ही है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करती है फिजिकल एजुकेशन का जो ट्रेनिंग है प्रशिक्षण है उनको यहाँ पे कंट्रोल करती है।
एनसीटी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो यहाँ पे एनसीटी की यहाँ पे फुल फॉर्म रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी वही है कि यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है वो एनसीटी की यहाँ पे फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट आ गई क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कौन सा कारक है जिसका शारीरिक कारक कौन सा है जिसका सीखने पर है वो यहाँ पे अनुकूल पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। फटीग है यानी थकान है, इलनेस है, इंटोनेक्शन है, या फिर मेच्योरिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे सीखने पर अगर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा तो वो यहाँ पे मेच्योरिटी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। थकान है वो नेगेटिव प्रभाव डालेगा, रोग नेगेटिव, और नशा है वो नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, लेकिन पॉजिटिव यहाँ पे इफेक्ट देने वाला यहाँ पे मेच्योरिटी रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि परिपक्वता यानी मेच्योरिटी है वो यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया पर क्या करते हैं, सकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि विकास के लिए उचित यहाँ पे सीखना अधिक प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा दोस्तों कि पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन के प्रयोग किस पर किए थे। पावलोव की बात कर रहे हैं और उसने जो कंडीशनिंग थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, वो उसका प्रयोग है वो कौन से यहाँ पे किसके ऊपर किया था, कबूतर पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, या फिर चूहे पर। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो कुत्ते के ऊपर है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उस पावलोव के द्वारा यहाँ पे प्रयोग किया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वही बात है, इवान पावलोव ने है वो कुत्ते पर है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जिसे अपन स्लाइवरी रिफ्लेक्स के नाम जानते हैं के प्रयोग यहाँ पे किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक उपयुक्त होता है, किसके लिए होता है वो अपने यहाँ पे बताना है, जिसे अपन ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, या फिर इतिहास में। ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी करके सीखना, उसके अंदर गलतियां होती है लेकिन गलतियों को क्या किया जाता है, रिफाइन यहाँ पे आगे से आगे करते किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स होती है दोस्तों यहाँ पे, गणित होती है, उसके अंदर है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी का यहाँ पे अपन उपयोग के तौर पर देख सकते हैं। वही बात रहेगी दोस्तों यहाँ पे कि प्रयास एवं जो त्रुटि सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, वो मैथ के अंदर सब समस्या समाधान के लिए है वो विषय के रूप में सर्वाधिक उपयोगी यहाँ पे थ्योरी मानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि किस गामक कौशल के क्रियान्वयन के लिए प्रयास एवं त्रुटि क्यों महत्वपूर्ण है। किसी गामक कौशल, कोई भी यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मोटर स्किल है उसके क्रियान्वयन के लिए है वो यहाँ पे प्रयास और त्रुटि सिद्धांत है वो क्यों महत्वपूर्ण रहेगा। एक दर्शन के लिए, एक सिद्धांत के रूप में, एक तथ्य के रूप में, या एक थ्योरी के रूप में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक सिद्धांत के रूप में देखे तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है वो किसी भी गामक स्किल कौशल को सीखने के लिए क्या किया जाता है, एक सिद्धांत के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी आप देख सकते हैं कि प्रयास एवं जो त्रुटि सिद्धांत है वो मोटर स्किल को महत्वपूर्ण सीखने में क्या करता है, अभ्यास के दौरान है वो क्या करता है, सुधार करता है। और यह थॉर्नडाइक का क्या है, एक सिद्धांत पर आधारित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किसी दर्शन शास्त्र को एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, किसी को नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है इसमें। किस दर्शन शास्त्र को, यहाँ पे किस दर्शन शास्त्र को एक्सपेरिमेंटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्रेगमेटिज्म है, या फिर प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म है। किसी अपन एक्सपेरिमेंटेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, प्रेगमेटिज्म, जिसे अपन प्रयोगवाद के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन प्रयोगवाद के नाम से, साथ ही में दोस्तों एक्सपेरिमेंटिज्म के नाम से, या प्रेगमेटिज्म के नाम से भी इसे अपन जाना जाता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ। तो फैक्ट दिया गया है कि जो प्रेगमेटिज्म है उसको प्रयोगवाद या एक्सपेरिमेंटेशन के नाम से भी अपन इस दर्शन को जानते हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 43। 43 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से किस शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई का क्षेत्रीय कार्यालय है वो नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन से यहाँ पे नहीं है, कलकत्ता, रांची, बेंगलोर, पटियाला। साई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं।
जिसकी स्थापना यहाँ पे 25 जनवरी 1984 के अंदर यहाँ पे हुई थी। और इसका जो कार्यालय है वो यहाँ पे कहाँ नहीं है, तो रांची के अंदर है दोस्तों। इसका यहाँ पे क्षेत्रीय रीजनल यहाँ पे ऑफिस यहाँ पे नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य पूछा गया दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर। तो आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शरीर का, मनुष्य का शरीर, दिमाग तथा आत्मा में परिपूर्णता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में तालमेल है, उपरोक्त ए बी, या मनुष्य का सब वास्तविकतापूर्ण निर्णय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। परफेक्शन ऑफ बॉडी, माइंड और साउल, यानी आत्मा से संबंधित है, वो इनका क्या करना है, परिपूर्णता इसमें करते हैं। तो आदर्शवाद का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वही बात है कि आदर्शवाद आइडियलिज्म है, मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास है, वो नैतिक विकास, आध्यात्मिक परिपूर्णता इसके अंदर यहाँ पे आती है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखे दोस्तों यहाँ पे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, किस दर्शन पर, दर्शन शास्त्र से संबंधित रखता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है दोस्तों, यहाँ पे कौन से दर्शन शास्त्र से संबंधित है। आदर्शवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद या प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म या नेचुरलिज्म। दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग में लगाए तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, बिल्कुल रियल बात है। तो यहाँ पे रियल बात रहेगी, तो यहाँ पे किस तरह रिलेटेड रहेगी, क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रियलिज्म, यथार्थवाद से रिलेटेड ये यहाँ पे दर्शन से, शास्त्र से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, अगर एक फुटबॉल का अगर एक फुटबॉल के खिलाड़ी को हैंडबॉल खेल सिखाया जाता है तो ये किस प्रकार का सीखने का स्थानांतरण है होगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। किस प्रकार का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर इन लर्निंग है वो कौन सी रहेगी। खिलाड़ी कौन का किसका है, तो बास्केटबॉल का, और उसको सिखा क्या रहे हैं, तो हैंडबॉल। तो यहाँ पे सीखने की कौन सा यहाँ पे स्थानांतरण रहेगा, धनात्मक यानी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल, जीरो। तो दोस्तों दोनों के अंदर है, वो हाथों के अंदर बॉल लेके, हैंडबॉल में भी अपन हाथ में लेते हैं और बास्केटबॉल में भी हाथ में बॉल लेते हैं, और दोनों का है काम थ्रो करना होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग यहाँ पे रहेगी। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पॉजिटिव है वो ट्रांसफर लर्निंग यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे धनात्मक पॉजिटिव रहेगी, दोनों खेलों में है वो हाथों का उपयोग समान होने से सकारात्मक स्थानांतरण, यानी पॉजिटिव ट्रांसफर यहाँ पे ऑफ लर्निंग यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना 1956 में किसने शुरू की है। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना 1956 की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे किसने शुरू की थी वो अपने यहाँ पे बताना है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय खेल समिति, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार समिति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है 47 के अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कि जो शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार समिति है उसके द्वारा है वो यहाँ पे क्या किया गया था, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना 1956 यहाँ पे लागू की गई थी। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, फैक्ट क्या दिया गया है कि जो 1956 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना चालू की गई थी वो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय और तथा प्रबंध संबंधी समिति है उसके द्वारा यहाँ पे शुरू की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि फ्रेडरिक लुडविग जोन ने जर्मनी में किस प्रकार की जिम्नास्टिक का प्रचलन किया था। फ्रेडरिक लुडविग जोन की बात कर रहे हैं, और उसने जो जर्मनी के अंदर है वो यहाँ पे कौन से प्रकार की जिम्नास्टिक का प्रचलन किया था। मेडिकल जिम्नास्टिक, एजुकेशनल जिम्नास्टिक, थेरेपिस्टिक जिम्नास्टिक में या पेट्रियोटिक जिम्नास्टिक। 48 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 रहेगा दोस्तों, और ध्यान रखना है कि इस फ्रेडरिक लुडविग जोन ने है वो जर्मनी के अंदर है वो पेट्रियाटिक जिम्नास्टिक का यहाँ पे प्रचलन या चालू किया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पेट्रियोटिक जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो फ्रेडरिक लुडविग जोन है फादर ऑफ जिम्नास्टिक, जर्मन जिम्नास्टिक के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेडरिक लुडविग जोन को अपन फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक के नाम से जानते हैं, और उसने जो टर्न वेरिएंट आंदोलन है वो उसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पे क्या किया था, देशभक्तिपूर्ण है वो जिम्नास्टिक है वो लोकप्रिय किया था।
तो जो पेट्रियोटिक जिम्नास्टिक है उसे अपन देशभक्तिपूर्ण जिम्नास्टिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49, आईओए का गठन कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे आईओए की बात कर रहे हैं अपन, जिसे अपन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष है यहाँ पे पीटी उषा। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे पीटी उषा यहाँ पे रहेगी, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहेगी। जो इसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1927 के अंदर है, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे आईओए का गठन किया गया था। देख सकते हैं दोस्तों आप, जो यहाँ पे इसका आईओए का गठन कब किया गया था, तो यहाँ पे 1927 भारतीय ओलंपिक संघ है उसका यहाँ पे 1927 के अंदर इसका गठन किया गया था। पहले अध्यक्ष संत दोराबजी टाटा है, वो इसके यहाँ पे पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, शारीरिक शिक्षा वस्तुतः किसका क्रियात्मक रूप है? शारीरिक शिक्षा है वो किसका क्रियात्मक रूप है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभ्यास का है, एरोबिक्स है, मनोरंजन है, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है वो उसके अंदर है यहाँ पे प्रैक्टिस, एरोबिक, एनाएरोबिक, साथ ही में दोस्तों रिक्रिएशन, यहाँ पे कंप्लीट क्रिया इसके अंदर यहाँ पे आती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, तो फैक्ट दिया गया है इसके अंदर कि शारीरिक शिक्षा है वो खेल, अभ्यास, मनोरंजन, क्रियात्मक, व्यवहारिक रूप है जिसका उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास यहाँ पे रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तर में है वो अपन ने 50 एमसीक्यूज यहाँ पे शामिल किए थे। कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो जरूर कमेंट करके बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। और लास्ट में आप है क्लास खत्म होने के बाद में हाइप भी आप जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।